अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का होगा अति सूक्ष्म मुहूर्त। इसी में की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। देश भर के विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों से मांगा गया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के मुहूर्त पर लगी फाइनल मोहर। दोपहर 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक होगा शुभ मुहूर्त। इसी दौरान की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की स्थापना के लिए दिए गए थे कई तारीखों के विकल्प। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी को माना सबसे शुभ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरएसएस चलाएगा दर्शन अभियान। 26 जनवरी से 21 फरवरी तक चलेगा दर्शन अभियान। 30 दिसंबर को अयोध्या में होगा 22 जनवरी के कार्यक्रम का ग्रैंड रिहर्सल। श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के पूर्वाभ्यास की तैयारी। सीएम योगी ने दिए निर्देश, 30 दिसंबर को की जाए 22 जनवरी जैसी तैयारी। सरकारी विभागों में बेहतर तालमेल हो। 30 दिसंबर को फूलों से सजाई जाएगी अयोध्या नगरी। सड़कों पर लाइटिंग का होगा पूरा इंतजाम। 30 दिसंबर को अयोध्या में कहीं नहीं दिखेगी धूल और गंदगी। चकाचक होंगी सड़कें। 30 दिसंबर से पहले रामपथ के फुटपाथ और मुख्य कैरेज के बीच में लगेगी रेलिंग। लाइट और फसाड लाइट भी लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में ट्रैफिक मैनेजमेंट की होगी खास व्यवस्था। बाहर से आने वाली गाड़ियों के एंट्री के लिए तैयार किया जाएगा प्लान। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में किन लोगों को मिलेगी एंट्री, किन गाड़ियों पर होगा बैन, इसके बारे में जल्द स्थिति साफ होगी। अयोध्या प्रशासन ने दिया भरोसा, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या के निवासियों को आवाजाही में नहीं होगी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान, 22 जनवरी को आमंत्रित लोगों के अलावा अन्य दर्शनार्थी कर सकेंगे रामलला के दर्शन। पर्यटकों की सुविधा के लिए विकसित किया जाएगा अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप। कई भाषाओं में होगी इसकी व्यवस्था। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जारी है अयोध्या नगरी को सुंदर बनाने का काम। एक ही रंग में नजर आएंगी राम पथ पर बनी इमारतें, दुकानें। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या की सुरक्षा इंतजामों पर बोले डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। अभेद अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी यूपी पुलिस। आसमान, जमीन और पानी तीनों तरफ से ड्रोन से अयोध्या में की जाएगी निगरानी। सभी विभागों के प्रमुखों के साथ की गई बैठक। अयोध्या में येलो और रेड जोन में लगाए जा रहे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा, स्कैनर और दूसरे इंतजाम भी होंगे पुख्ता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण जितना 15 अगस्त 1947 हुआ करता था। अयोध्या में रामलला को अर्पित की जाएगी 108 फीट लंबी अगरबत्ती। वडोदरा के राम भक्त तैयार कर रहे हैं अगरबत्ती। 45 दिनों तक चलती रहेगी। अगरबत्ती को तैयार करने में 1400 किलो गोबर, 191 किलो घी, 424 किलो हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने आम लोगों के साथ की बात। हरिद्वार में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का हुआ आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख पंजाब सरकार अलर्ट मोड पर। अस्पतालों में बनाया गया कोरोना वार्ड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरा करवाया बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी का संकल्प। मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी सरकार बनने तक जूते न पहनने का दिया था संकल्प। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने 6 साल तक नहीं पहने जूते। पूर्व सीएम शिवराज के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। हरियाणा के सीएम यहां पर पहुंचे। श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में सीएम बिस्वा ने की पूजा अर्चना। हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। भरूच में प्री वाइब्रेंट इवेंट का भव्य आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। यूपी पुलिस में खोला अब तक का सबसे बड़ा रोजगार का पिटारा। 60,240 सिपाही पद पर होगी भर्ती। 16 जनवरी तक कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। रांची में जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ठंड से राहत देने के लिए बांटे कंबल। बंगलुरु में नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सौगात। सिंथेटिक ट्रैक पर निखरेगी खिलाड़ियों की प्रतिभा। एयर इंडिया का पहला वाइड बॉडी एयरबस A350 विमान आज भारत पहुंचा। नए लोगों के साथ विमान के अंदर की खूबसूरत झलक दिखी। नागापट्टिनम के नागौर दरगाह पर पहुंचे तमिलनाडु गवर्नर RN रवि। दरगाह में चढ़ाई चादर, मांगी मन्नत।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी मीटिंग खत्म। गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का जेल से छूटने के बाद जोरदार स्वागत। सड़क पर मनीष के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन। 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सरकारी दौरे के लिए विदेश जाने की मिली इजाजत। 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया का बड़ा फैसला, पद्मश्री अवार्ड लौटाया। नेपाल में जानकी मंदिर भी भेजा गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता, पुजारी को मिला निमंत्रण। संसद कांड मामले के आरोपी महेश कुमावत को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। 7 दिनों की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद हुई पेशी। आरोपी महेश कुमार को कोर्ट की ओर से वकील करवाया गया मुहैया। पुलिस की रिमांड पर कोर्ट ने बढ़ाई 13 दिन की रिमांड। महेश कुमावत ने वकील की कस्टडी बढ़ाने का विरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तर्क पर कस्टडी का विरोध। अब सभी 6 आरोपी एक साथ पुलिस कस्टडी में। पुलिस एक साथ सभी आरोपियों को 5 जनवरी को पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक दहशतगर्द ढेर। फायरिंग के बाद वापस सीमा पार भागे आतंकी। मारे गए आतंकी का शव भी ले गए साथ। राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी। आतंकियों की तलाश तेज। राजौरी में आतंकियों से निपटने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी। वाहनों की गहन जांच। हमले के एक दिन के बाद पुंछ में तलाशी अभियान जारी। जीओसी ने इलाके का दौरा किया। भारत के खिलाफ चल रही पाक चीन की साजिश। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों को लद्दाख से हटाने की पाक चीन की योजना। राजौरी और पुंछ में मोबाइल फोन सेवा बंद। एहतियातन उठाया गया कदम। आतंकी हमले पर सियासत तेज। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा यह हमला पुलवामा जैसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की राजौरी आतंकी हमले की निंदा। 4 जवानों की शहादत पर जताया दुख। राजौरी में आतंकी हमले पर बोले जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहा बंगाल से ज्यादा सुरक्षित कश्मीर है। दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे ने दी दस्तक। अक्षरधाम इलाके में सुबह विजिबिलिटी बेहद कम। कोहरा बढ़ने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। 9.6 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का टेम्परेचर। एम्स के पास भी सुबह कोहरे में लिपटी दिखी सड़क। विजिबिलिटी रही काफी कम। उदयपुर में नहर की दीवार टूटने से खेरवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर भरा पानी। तालाब की तरह नजर आने लगी सड़कें। तमिलनाडु के थूथुकुडी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। नोएडा में कोहरे के चलते सड़कों पर छाई धुंध। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर रहे। मुरादाबाद में सर्द रात लोगों के लिए बन रही मुसीबत। ठंड के चलते लोग ठिठुरने को मजबूर। कानपुर में सुबह छाया कोहरा। हवाओं ने बढ़ा दी ठंड। अलाव के सहारे लोग ठंड से बचाव कर रहे। कोहरे के आगोश में आई संगम नगरी प्रयागराज। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। मेरठ में बढ़ रहा सर्दी का प्रकोप। कोहरे ने कम कर दी विजिबिलिटी। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। सफेद बर्फ की चादर में लिपटा सोनमर्ग। बर्फबारी के चलते मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ की मुलाकात। दोनों ने कई मुद्दों पर बात की। गया में एकत्रित हुए कई देशों से आए बौद्ध भिक्षु। सभी ने बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट लंबी मूर्ति बनकर तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अनावरण। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। उनकी मूर्ति का किया माल्यार्पण। लखनऊ में सीएम योगी ने किसान उपहार योजना के तहत किसानों को बांटे ट्रैक्टर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जयंती पर किया नमन। चौधरी चरण सिंह को अर्पित किए श्रद्धासुमन। दिल्ली में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर जयंत के साथ उनका परिवार समर्थक रहे साथ। दिल्ली में संसद भवन में जयंत चौधरी, ओम बिरला समेत कई दिग्गज नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को याद किया।
पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी, उनकी तस्वीर पर किया माल्यार्पण। गुजरात में कक्षा 6 से लेकर 8 तक बच्चों को पढ़ाई जाएगी भगवद गीता, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबरे डिंडोर ने जारी किया पाठ्यक्रम, अगले साल कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे भी पढ़ेंगे भगवद गीता का सार। कर्नाटक सरकार हिजाब से प्रतिबंध को लेगी वापस, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया ऐलान। वडोदरा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रेवा ब्रांड के लोगो का अनावरण किया, इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया जयपुर ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन, रत्न आभूषण के महाकुंभ का आगाज हुआ। कल समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण महापंचायत, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे शामिल। 6 जनवरी को अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा सोलर मिशन आदित्य L1, इसरो के चेयरमैन ने दी जानकारी। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था भारत का सौर मिशन आदित्य L1, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लग्जेरियन पॉइंट पहुंचने की ओर। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अब खुलेंगे राज, वाराणसी में 1.25 लाख पांडुलिपियों को सहेजने का काम शुरू। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू हुआ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत काम पूरे होने में लगेंगे 3 साल।